Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss next maximum of equity, where the equity are equal, the law shall prevail. जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभिभावी होगी। इक्विटी की ये मैक्सिम इस कंसेप्ट में व्यस्त है, निहित है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ, और ये मैक्सिम वेयर द इक्विटी आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल, इक्विटी के इस मैक्सिम का पर्याय है, सिनोनिम्स है, जो ये प्राविजन करता है कि वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। यानी जहां साम्य समान है वहां समय की दृष्टि से पूर्व अभिभावी होगा। दोनों ही मैक्सिम प्रियॉरिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वेयर द इक्विटी आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल का अर्थ यह है कि जब एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में दो व्यक्ति इक्वली जो है इक्विटेबल इंटरेस्ट रखते हो, वहां पर यदि एक व्यक्ति के पास इक्विटेबल इंटरेस्ट के साथ साथ लीगल इंटरेस्ट भी प्राप्त है, तो ऐसे लीगल इंटरेस्ट और इक्विटेबल इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट को रखने वाला व्यक्ति उस सब्जेक्ट मैटर को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास लीगल इंटरेस्ट एंड इक्वल जो है, क्योंकि लीगल इंटरेस्ट इक्विटेबल इंटरेस्ट पर प्रिवेल करेगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर दो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी सब्जेक्ट मैटर में इक्विटेबल इंटरेस्ट रखते हैं, एक के पास केवल इक्विटेबल इंटरेस्ट है, दूसरे के पास इक्विटेबल और लीगल इंटरेस्ट दोनों है, तो जो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट दोनों रखता है उसे वो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। इस आधार पर वेयर द इक्विटी आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल, इक्विटी तो दोनों के पास है लेकिन प्रिवेल करेगा लॉ। जैसा कि जस्टिस देसाई का कहना है कि वो व्यक्ति जो लीगल स्टेट पर पोजीशन धारण किए हुए है उस व्यक्ति पर प्रायोरिटी रखता है जो केवल इक्विटेबल स्टेट धारण करता है। ऐसा इस रीजन से होता है क्योंकि इक्विटी फॉलोज लॉ। एक एग्जाम्पल है, ए और बी एक मकान को दोनों ही अपना बताते हैं। एक मकान है जिसको ए और बी दोनों कहते हैं हमारा। ए जो है इक्विटेबल इंटरेस्ट के आधार पर क्लेम करता है, बी इक्विटेबल इंटरेस्ट भी है उसका, लीगल इंटरेस्ट दोनों ही आधारों पर दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है। तो यहां पर बी को मकान मिलेगा क्योंकि उसके पास जो है इक्विटेबल इंटरेस्ट के साथ साथ जो है लीगल इंटरेस्ट भी है, और इक्विटेबल पर जो है लीगल जो है लॉ प्रिवेल करेगा। प्रायोरिटी के बारे में तीन रूल जो है प्रचलित है। प्रायोरिटी का जो प्रिंसिपल है कि लीगल इंटरेस्ट धारण करने वाला व्यक्ति इक्विटेबल इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति पर प्रायोरिटी या पूर्वता प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी फॉलोज लॉ। सेकेंड, जब दोनों व्यक्ति किसी सब्जेक्ट मैटर पर इक्विटेबल इंटरेस्ट रखते हैं और उनमें से कोई व्यक्ति
लीगल इंटरेस्ट भी रखता है, तो दोनों व्यक्तियों के इक्विटेबल इंटरेस्ट में से जिसका इक्विटेबल इंटरेस्ट समय की दृष्टि से पूर्व होता है, प्रेफरेंस प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जहां पर इक्विटी इक्वल होती है वहां समय की दृष्टि से पूर्व प्रियॉरिटी अभिभावी होती है। वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। थर्ड है, जहां किसी सब्जेक्ट मैटर पर दो व्यक्ति के इक्वल इक्विटेबल इंटरेस्ट हो तो उनमें से वह व्यक्ति प्रायोरिटी प्राप्त करेगा जो इक्विटेबल इंटरेस्ट के साथ साथ लीगल इंटरेस्ट रखता है। ऐसा इस रीजन से होता है क्योंकि इक्विटी के इक्वल होने की स्थिति में लॉ प्रिवेल करता है। वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल। टेलर वर्सेस लंदन एंड काउंटी कंट्री बैंक 1901 के केस में एक इंग्लिश केस है जिसमें यह हेल्प किया गया कि ऐसा बायर जिसने जो है खरीदने के पूर्व लीगल इंटरेस्ट प्राप्त नहीं किया है, बाद में लीगल इंटरेस्ट प्राप्त करके प्रायोरिटी का तर्क प्रस्तुत करता है, परंतु जब तक उसे ऐसा परंतु ये तब जब उसने ऐसा सद्भाव पूर्वक किया हो तो वो प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। थार्डले वर्सेस हंट 1895 के केस में हेल्प किया गया कि ऐसा बायर जिसे पूर्व इक्विटेबल इंटरेस्ट की जानकारी नहीं है, कंसीडरेशन देकर लीगल इंटरेस्ट परचेज करता है, विधि के समान ही इक्विटेबल दृष्टि में प्रायोरिटी प्राप्त करने का हकदार होता है। ये एक एग्जाम्पल है, उससे और इजीली समझ सकते हैं। ए एक आम का बाग का ओनर है, वो गार्डन जो है बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच ए एम को बाग बेच देता है और कब्जा भी दे देता है। एम बाग को कंसीडरेशन देकर के खरीदता है, उसे ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी भी नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में एम को बी की अपेक्षा प्रायोरिटी प्राप्त होगी। इक्विटी का ये जो सूत्र है कि वेयर द इक्विटी आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल, प्रमुख रूप से ऐसे केसेस में अप्लाई होता है जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को जिसमें वह इक्विटेबल इंटरेस्ट रखता है गुड फेथ में कंसीडरेशन देकर के परचेज करता है, जिसका इक्विटेबल इंटरेस्ट किसी अन्य व्यक्ति में निहित होता है परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके पास इक्विटेबल इंटरेस्ट और लीगल इंटरेस्ट दोनों ही होते हैं, केवल इक्विटेबल इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति पर प्रायोरिटी प्राप्त करता है और उसका स्वामित्व प्राप्त करता है। उदाहरण, ए एक व्यक्ति जो अपने मकान को बी से बेचने की कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, सी को बेच देता है। सी बिना किसी सूचना के गुड फेथ में कंसीडरेशन देकर के परचेज करता है। यहाँ सी को इक्विटेबल और लीगल दोनों प्राप्त हैं, जबकि बी को केवल इक्विटेबल इंटरेस्ट है। इसलिए प्रॉपर्टी इक्विटी के इस सूत्र साम्य के समान होने पर विधेय प्रावी सी को मिलेगी। इंडियन लॉ में इसको कहां समाहित किया गया है? सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 40 एंड 78। सेक्शन 40 में जो है भूमि के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली बाध्यता के बारे में प्रावधान है, उसका एक इलस्ट्रेशन है सेक्शन 40 का। बी को सुल्तानपुर संपत्ति बेचने की संपदा ए करता है। संविदा के प्रवर्तन में होते हुए भी वह सुल्तानपुर संपत्ति सी को बेच दे, संविदा सी को जिसे संविदा की सूचना है बेचता देता है। बी संविदा सी के विरुद्ध उसी विस्तार तक इन्फोर्स करा सकेगा जिस विस्तार तक वह ए के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है, परंतु इस इलस्ट्रेशन में सी को बी और ए के बीच की संविदा की सूचना हो तो सी को बी की अपेक्षा प्रायोरिटी प्राप्त होगी और सी की संपत्ति का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 78
मार्शलिंग के बारे में भी प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एस.के. मजूमदार वर्सेस मलिक एल मसीह मृतक श्रीमती जस्सी एवं अन्य 1989 के मामले में कहा कि जहां साम्य समान हो वहां विधि अभिभावी होगी।